सोचिए, तारीख है 1 फरवरी 2003। नासा का स्पेस शटल कोलंबिया अपने घर लौट रहा है। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है, एक रूटीन लैंडिंग। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही मिनटों में ये दिन इतिहास में एक भयानक त्रासदी के तौर पर दर्ज होने वाला है। तो चलिए उन आखिरी तनाव भरे पलों पर एक नज़र डालते हैं। सुबह 8:44 पर कोलंबिया पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होता है। सब कुछ ठीक चल रहा है। कुछ मिनटों बाद टायर प्रेशर को लेकर एक सामान्य सी बातचीत होती है। लेकिन फिर 8:59 पर सन्नाटा, संपर्क अचानक टूट जाता है। मिशन कंट्रोल में हर कोई अपनी सांस रोक लेता है और 9:12 पर सबसे बुरा डर सच हो जाता है। टेक्सास के ऊपर आसमान से शटल का मलबा गिरने की खबरें आने लगती हैं। और फिर ये कमांडर रिक हस्बैंड का आखिरी अधूरा संदेश, एंड ह्यूस्टन, रॉजर ब। और उसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ खामोशी। ये आखिरी बार था जब दुनिया ने उनकी आवाज सुनी थी। एक अधूरा शब्द और सब कुछ खत्म। ये हादसा सबके सामने हुआ, आसमान में। कुछ ही घंटों के अंदर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने देश को संबोधित किया और इस बात की पुष्टि की कि कोलंबिया और उसके 7 बहादुर एस्ट्रोनॉट्स अब नहीं रहे। उन 7 नायकों में से एक थीं कल्पना चावला, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला। उनकी कहानी सिर्फ इस हादसे के बारे में नहीं है, यह कहानी है मुश्किलों को तोड़कर सितारों तक पहुंचने के सपने की। चलिए उस असाधारण सफर को जानते हैं जो उन्हें उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन तक ले आया। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, भारत के एक छोटे से शहर करनाल में, जहां एक युवा लड़की ने आसमान की तरफ देखकर बहुत बड़े सपने देखे थे। कल्पना का जन्म 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। परिवार में सब उन्हें प्यार से मुंटू बुलाते थे। लेकिन जब स्कूल में एडमिशन का वक्त आया तो उन्होंने अपना नाम खुद चुना, कल्पना, जिसका मतलब है इमेजिनेशन। सोचिए, इतनी छोटी उम्र से ही वो अपनी कहानी खुद लिख रही थी। लेकिन उस जमाने में उनके सपनों और समाज की सोच के बीच एक बहुत बड़ी दीवार थी। उन्हें कहा गया कि एरोनॉटिक्स लड़कियों के लिए नहीं है, पर कल्पना ने यह सुनने से साफ इनकार कर दिया। जैसा कि उनके भाई याद करते हैं, वो कहती थी, मैं इन लड़कों को दिखाऊंगी, मैं कोई नासमझ लड़की नहीं हूं। और उन्होंने बिल्कुल यही किया। और उन्होंने ये करके दिखाया। उनका सफ़र शुरू हुआ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से, फिर वो मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास गईं और आखिर में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की। ज़रा सोचिए, भारत के एक छोटे से शहर से निकलकर वो अमेरिका में अपनी फील्ड के टॉप पर पहुंच गईं। ये सच में एक असाधारण सफ़र था। तो अब बात करते हैं कि कैसे उन्होंने नासा एस्ट्रोनॉट बनने का अपना सबसे बड़ा सपना पूरा किया। अमेरिकी नागरिक बनने के बाद 1994 में उन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े सपने के लिए अप्लाई किया, नासा का एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम। कंपटीशन कितना टफ था, इसका अंदाजा लगाइए। 4000 से ज्यादा एप्लीकेंट्स में से सिर्फ 20 लोग चुने गए और कल्पना चावला उनमें से एक थीं। ये वाकई एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। 1997 में उन्होंने अपने पहले मिशन STS-87 पर उड़ान भरी। रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के तौर पर उनका एक बहुत ही जरूरी काम था, एक सैटेलाइट को डिप्लॉय करना। जब एक तकनीकी खराबी आई तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन एक पूरी जांच के बाद उन्हें न सिर्फ क्लीन चिट मिली, बल्कि दबाव में उनके शांत और कुशल काम के लिए उनकी तारीफ भी की गई। और इसी के साथ हम वापस आते हैं उनके दूसरे और आखिरी मिशन STS-107 पर। यह एक ऐसी उड़ान थी जो पूरी तरह से विज्ञान को समर्पित थी। ये कोई मामूली मिशन नहीं था। 16 दिनों तक कोलंबिया एक तैरती हुई प्रयोगशाला की तरह था। क्रू ने 24 घंटे शिफ्ट्स में काम करते हुए लगभग 80 अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए। और इन एक्सपेरिमेंट्स की रेंज तो कमाल की थी। वे कैंसर सेल्स के विकास से लेकर माइक्रोग्रेविटी में आग कैसे जलती है, इस तक पर स्टडी कर रहे थे। उन्होंने स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स के लिए चींटियों और मकड़ियों को भी ऑब्जर्व किया। यहां तक कि उन्होंने ये भी पता लगाया कि अंतरिक्ष में फूलों की महक बदल जाती है। ये मिशन वाकई में पूरी तरह से साइंस के लिए ही था। और अब एक ऐसी बात जो सुनने में अविश्वसनीय लगती है। हादसे के बाद मलबे के बीच जांचकर्ताओं को एक असाधारण चीज मिली, गोल कृमियों का एक कनस्तर जो उस भयानक रीएंट्री से बच गया था। ये जीवन की अविश्वसनीय क्षमता का एक छोटा सा लेकिन हैरान कर देने वाला संकेत था। तो सबसे जरूरी सवाल, आखिर असल में हुआ क्या था?
इसका जवाब आखिरी पलों में नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना में छिपा है जो 16 दिन पहले लॉन्च के ठीक बाद हुई थी। ये एक हैरान करने वाला सवाल है। फोम का एक छोटा सा, सिर्फ 750 ग्राम का टुकड़ा एक विशाल स्पेस शटल को कैसे तबाह कर सकता है? ये घटनाओं की एक घातक चेन थी। लॉन्च के दौरान फोम का एक टुकड़ा टूटकर बाएं विंग से टकराया। ऑर्बिट में रहते हुए कुछ इंजीनियर्स ने चिंता जताई और जासूसी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर डैमेज को देखने के लिए कहा, एक रिक्वेस्ट जिसे नासा मैनेजमेंट ने दुखद रूप से मना कर दिया। ये एक बहुत बड़ी छूकी हुई अपॉर्चुनिटी थी। री एंट्री के समय वो छोटा सा डैमेज एक जानलेवा छेद बन गया, जिससे गर्म गैसें विंग के अंदर घुस गई और शटल अंदर से ही तबाह हो गया। जांच में एक बहुत परेशान करने वाली सच्चाई सामने आई। फोम का टूटना कोई नई बात नहीं थी। ये दर्जनों पिछले मिशनों में हो चुका था। नासा को इस जोखिम के बारे में पता था, लेकिन इस बार ये सिर्फ बदकिस्मती नहीं थी, ये एक संगठनात्मक विफलता थी। एक जानी-मानी समस्या को नज़रअंदाज किया गया था और इस बार फोम ने सबसे खतरनाक जगह पर चोट की थी। इस हादसे के बाद नासा और पूरी दुनिया ने सबक सीखने और क्रू की याद को सम्मान देने की कोशिश की। इस त्रासदी ने नासा को अंदर तक हिलाकर रख दिया। स्पेस शटल प्रोग्राम को 2.5 साल के लिए रोक दिया गया। टैंकों को फिर से डिजाइन किया गया, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव कल्चरल था। इंजीनियरिंग की चिंताओं को सुनने और सुरक्षा को हर चीज से ऊपर रखने पर एक नया गंभीर फोकस किया गया। लेकिन शायद कल्पना की सबसे स्थायी विरासत शिक्षा के प्रति उनके जुनून में जिंदा है। 1998 में शुरू हुई एक परंपरा के तहत उनके होमटाउन का स्कूल टैगोर बाल निकेतन हर साल 2 युवा लड़कियों को नासा के एक स्पेस प्रोग्राम में भेजता है। उनका सपना अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और आखिर में एक श्रद्धांजलि जो सचमुच खगोलीय है। मंगल ग्रह से बहुत दूर एक क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका नाम है 51826 कल्पना चावला। उनका नाम हमेशा के लिए उन सितारों के बीच अंकित है जहां तक पहुंचने का उन्होंने सपना देखा था। चलिए आखिरी शब्द कल्पना के ही सुनते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, जब आप सितारों और आकाशगंगा को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी विशेष भूमि के टुकड़े से नहीं, बल्कि सौर मंडल से हैं। ये एक खूबसूरत याद दिलाता है कि हम सब आखिरकार इस विशाल ब्रह्मांड में एक साथ हैं।